और झूठ बोल करके ले आएंगे। हमारे महाराज वीरों को सम्मान करने वाला है, इसलिए भैया आप आइए, खूब सम्मान देंगे। नारद जी ने कहा ऐसा पात्र अपने राज्य में देखिए कौन है। राजा कंस विचार की महाराज ऐसा पात्र कौन है, तो उनको पात्र मिल गया अक्रूर। एक बात आपसे हम कहें, लोग कहते हैं कि महाराज यहाँ का माहौल गंदा है तो हम ऐसे ही ढल गए। लंका किसकी नगरी है? दुर्जनों की नगरी है। लंका निश्चर निकर निवासा, और यहाँ कहा सज्जन कर एक वहां सज्जन बैठा हुआ है। लंका दुष्टों की नगरी, लेकिन क्या पूरे दुष्ट लोग हैं लंका में? नहीं है, एक सज्जन बैठा हुआ है। और अयोध्या किसकी नगरी है? सज्जनों की नगरी है, लेकिन वहां पर एक दुर्जन भी बैठी हुई है। उसका नाम क्या है? मंथरा। मेरे भाई बहन, आप किस माहौल में रहते हो मायने वो नहीं रखता, आप उस माहौल में करते क्या हो मायने वो रखता है। वरना रावण के पास में रावण का छोटा भाई बैठा है लेकिन सज्जन है। माहौल गंदा है मिश्रा जी, खराब है माहौल, लेकिन उस माहौल में एक अच्छे पात्र भी है। और अयोध्या का माहौल दिव्य है महाराज, और ऐसे अच्छे माहौल में एक मंत्रा भी बैठी हुई महाराज दुर्जन। तो किस माहौल में आप हो मैंने वो नहीं भैया, बोले आप करते क्या हो भैया। उसी प्रकार आपको ये देह भगवान दे दिया है, तन दे दिया है, लेकिन ये तन का उपयोग कैसे करते हो आपके हाथ में लिखा है। तन को कैसे करते हो आप? भगवान बस भैया उस लकीरें खींच दिए हैं, जीवन की लकीरें, और जीवन में कैसे रंग भरना आपके पास है महाराज। कोई व्यक्ति, मैंने उस दिन भी कहा था ना, कोई व्यक्ति रो रो करके जीता है, कोई व्यक्ति हंस हंस करके जीता है। अपना अपना एक ढंग होता है महाराज। अक्रूर जी महाराज के पास आधी रात को आए। गच्छानंदा प्रजा तत्र सुतावान कुंदुद्वे आसीत हवीहनेन रथेन माचिरम। श्री सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित, आधी रात को अक्रूर जी महाराज के पास आकर कंस ने कहा अक्रूर जी प्रातः काल आप वृंदावन जाओ, झूठ बोल करके नंद की छोरा को ले आना, कृष्ण और दाऊ। अक्रूर जी जान गए महाराज कारण क्या है, हेतु क्या है लाने का। बोले भैया बस आप तो जानते हो, अस्या अष्टमो गर्भ हो हंतायम सेव हो। बोले देवकी का 8वां वही लाल है और वो मेरा काल है, और इसलिए महाराज हम पहले उनको मारना चाहते हैं। वो क्या हमको मारेगा, इसलिए आप झूठ बोल करके जाइए और मेरे रथ को ले जाइए, सोने का रथ। महाराज इतने शब्द को सुनकर के अक्रूर जी महाराज की आंखों पर आंसू आने लगे। अक्रूर जी महाराज रोने लगे, और जैसे भैया अक्रूर जी की आंखों पर आंसू आया, रोने लगा, तो अपने आंसू को पोंछते हुए अपने मन को ढांढस देते हुए अक्रूर जी ने कहा भैया एक बात कहूं। कंस ने कहा कहो क्या बात है। अक्रूर जी ने कहा बोले भैया आप उनको, हम उनको लाने के लिए नहीं जाएंगे। बोले क्यों? राजा कंस आवेश में आ गया, और राजा कंस महाराज आवेश में आकर के अपने तरकस से तलवार को खींचे और खींच करके महाराज मारने के लिए उद्धत हो गए अक्रूर को। अरे अक्रूर, अगर तुम आज नहीं जाओगे कृष्ण को लाने के लिए तो मैं उसके बदले पर तेरा प्राण खींच लूंगा। और कहते महाराज अक्रूर जी ने अपने मन पर सोचा अगर नहीं जाऊंगा तो व्यर्थ मारा जाऊंगा, और जाऊंगा तो कम से कम भगवान का दर्शन तो हो जाएगा। कहते भैया ये सोच करके अक्रूर जी महाराज प्रातः काल तैयार हो गए जाने के लिए। लेकिन एक बात आपसे हम कहें, आश्चर्य की बात,
आस्ते हवि हनेन रथेन मां चिराम। श्री सुखदेव जी कहते हैं कंस प्रातः काल 4 बजे अपने सोने के रथ को प्रदान कर दिया अक्रूर जी को। और इनकी व्याख्या करते हुए कहते भैया वो घोड़ा कैसा है? बोले वायु के समान दौड़ने वाला घोड़ा है अक्रूर जी का, कंस का जो अक्रूर जी को भेंट किए। और सोने के रथ में वायु के समान दौड़ने वाले घोड़े पर महाराज अक्रूर जी महाराज प्रातः काल बैठे ब्रह्म मुहूर्त की बेला 4 बजे। और 4 बजे भैया बैठ करके अक्रूर जी महाराज घोड़ा को जब हाँकने लगे तो श्री सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित वृंदावन पहुंचते पहुंचते अक्रूर जी को सायंकाल हो गया। राजा परीक्षित जी महाराज ये सुनकर के आश्चर्य हो गए। राजा परीक्षित ने कहा प्रभु तो ये बीच का टाइम कहां गया है? श्री सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित महाराज बोले भैया आप ध्यान देना महाराज, वृंदावन से मथुरा ज्यादा दूर थोड़ी ना है, बस 12 से 15 किलोमीटर की दूरी है, ज्यादा दूरी नहीं महाराज। 20 बार आ जाओगे आप एक दिन में। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि भैया प्रातः काल 4 बजे उठे और प्रातः काल 4 बजे उठ करके महाराज रथ पर बैठे और रथ पर बैठ करके आगे बढ़े और वृंदावन पहुंचते पहुंचते सायंकाल हो गया भैया। क्योंकि वृंदावन में प्रेम का महत्व है, ज्ञान नहीं मारना। वहां तो ज्ञानी भी हार जाता है उद्धव जी। और महाराज किसी प्रेमी व्यक्ति को अगर कोई कहो कि भैया प्रेम प्रेम बंद कर भाई भगवान का नाम ले, तो क्या महाराज प्रेमी व्यक्ति कहते हैं कि आप कुछ नहीं जानते। प्रेम ऐसा होता है कि प्रेमी व्यक्ति को कोई समझा नहीं सकता महाराज। जिनको एक बार प्रेम का रोग लग गया मिश्रा जी सब छोड़ने को तैयार है महाराज, सब छोड़ जा लेकिन वो छोड़े। ये प्रेम होता है महाराज। वृंदावन पर तो प्रेम है भैया। और जैसे महाराज अक्रूर जी वृंदावन के प्रवास हुए 10 घंटे का अखंड समाधि लग गया अक्रूर जी को। रथ के बागन हाथ से छूट गए, भान नहीं हुआ, देह का भान नहीं हुआ महाराज। रथ भी स्तंभित हो गया, कुछ भान नहीं रहा। सायंकाल होने लगा। आंख खुलने के बाद याद आया ये तो वृंदावन आ गया। और वृंदावन आने के बाद मन में एक भाव जगा, अरे वो ब्रज जहां पर भगवान मिट्टी को खाते हैं ब्रज। बोले भैया ब्रज की सुंदर गाथा, सुंदर प्रेम है। भगवान इस ब्रज के मिट्टी को भी भगवान भक्षण करते हैं। और भक्षण करके भगवान कहते हैं ना हम भक्षी तवानम भा सर्वे मिथ्या संशय। ऐसा ब्रज है महाराज। भगवान श्याम सुंदर उस ब्रज में चलते हैं। आपको एक बात कहें, जब तक से भगवान वृंदावन में वास किए भगवान कभी भी अपने पैर में जूती नहीं पहने महाराज। एक बार बाबा ने जूती बना करके लाए थे। भगवान ने कहा पूरे गायों के लिए जूती बना करके लाओ तब पहनूंगा। तो बाबा ने फिर भग गए। भगवान कभी भी वृंदावन में जूती नहीं पहने महाराज, वो ब्रज। और ऐसे जब पावन ब्रज में आए उद्धव जी को अखंड समाधि लग गया। और वो ब्रज उद्धव जी ने कहा बोले भैया जो ब्रज में भगवान नंगे पैर चलते हैं ऐसे पावन ब्रज में मैं रथ पे जाऊं कृष्ण के पास। उद्धव जी श्री अक्रूर जी महाराज रथ से नीचे कूदे और भूमि को लौटते हुए आगे बढ़े। एक बात कहे, चित्रकूट में भरत जी महाराज अयोध्या से पद यात्रा आए मिश्रा जी। और ठीक निषाद राज गुह जी को लेकर के चित्रकूट गए, पधारे। मानस में इसका दर्शन होता है। श्री निषाद राज ने कहा हे
छोटे भाई भरत को देखो, राम बैठा हुआ है। राम जी को देख करके भरत जी महाराज के नेत्र में आंसू आ गया। और महाराज श्री भरत जी महाराज ने कहा, हे निषाद जी, अब यहां से ये भरत पद यात्रा नहीं जाएगा। श्री निषाद राज को लगा कि अब ये भरत क्या हाथी घोड़ा पर जाएंगे यहां से। सोच रहे थे बाज बल्ली की भांति पृथ्वी पर धड़ाम से आए। जैसे पृथ्वी पर महाराज पूरा देह उस रज से लिप्त हो गया और वहां के भूमि को नापते हुए गए श्री भरत जी महाराज भगवान का। कामता नाथ के दिव्य परिक्रमा में आप जाओ आज भी, तो जहां पर भगवान राम का भेंट हुआ था भरत जी से, वहां के पत्थर भी पिघल गए महाराज, ये प्रेम को देखकर। जब कभी जाओ जो उस पावन दिव्य परिक्रमा में कामतानाथ जी के, तो उसका भेंट होता है, दर्शन होता है, पत्थर भी पिघलने लगे प्रेम को देख करके महाराज। वो भरत जी महाराज और वो प्रेम है। ठीक इसी भांति अक्रूर जी महाराज भी चलने लगे लौटते हुए, और मन में एक ही इच्छा है, मन में एक ही जिज्ञासा है, सीधा जाऊंगा और भगवान श्याम सुंदर के श्री चरणों में गिर जाऊंगा। और जब तक से मेरे को उठो चाचा नहीं कहेगा, तब तक मैं उठने वाला नहीं हूं। मन में फिर सोचते, क्या मेरे को जानते होंगे, लगता है भूल गए होंगे। अरे कहां जान पाएंगे। रोते हुए बिलखते हुए भरत जी महाराज की भांति अक्रूर जी भी चलने लगे। और मन में एक ही इच्छा है महाराज, सायं काल का समय हो रहा है और भगवान सायं काल में गौशाला पर भगवान दूध को लेकर के भगवान खड़े हैं। मन में इच्छा क्या है? तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। अक्रूर जी महाराज यही सोचते जा रहे हैं, खुद ही को मिटाने का जी चाहता है, खुद ही को मिटाने का जी चाहता है, खुद ही को मिटाने का जी चाहता
ताली फोकटता है। हरि बोल। उठे श्याम तेरी मोहब्बत की दरिया, उठे श्याम तेरी सुन रही है? मोहब्बत की दरिया, उठे श्याम तेरी मोहब्बत की दरिया, उठे श्याम तेरी मोहब्बत की दरिया, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, मेरा डूब जाने को जी चाहता है। मेरा डूब जाने को जी चाहता है। खुदी को मिटाने जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है। खुदी को मिटाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। हाँ तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। 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 बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जय। अक्रू जी महाराज रोते हुए बिलखते हुए सीधे महाराज रज में लौटते लौटते आगे बढ़े और इच्छा क्या है? तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। यही जिज्ञासा को लेकर के महाराज इच्छा को लेकर के आगे जब चलने लगे अक्रू जी, लौटने लगे भूमि पर। लौटते लौटते महाराज रज में लौटते लौटते जब आगे बढ़े तो भैया सायं काल का टाइम था। भगवान श्याम सुंदर दूध के पात्र को लेकर के खड़े थे महाराज वृंदावन में गौशाला पर। आपको एक बात कहें, जिस जाति में आ जाओ तो वो जाति का काम ऑटोमेटिक आ जाता है, उसको सिखाना नहीं पड़ता महाराज, है कि नहीं? भगवान यादव कुल में आए हैं तो भगवान को दूध दूहना ऑटोमेटिक भगवान जानते थे। अच्छा एक दिन कहते हैं महाराज, एक बार भगवान ने कहा मैया मैं गौ को दूहूंगा, दूहन करना चाहता हूं। तो मैया बोली लाला तू तो गौटिया का बेटा है, अरे दूध दूहना नौकरों का काम है, छोड़ दो। भगवान जब जिद करने लगे नहीं नहीं दूध को दूहूंगा, तो मैया कहने लगी क्या तुमको दूध दूहना आता है? मैया ने पूछी है, अरे तो सो दुहन कौन सिखायो, कैसे दुहत है गाय। मैया कह रही है तो भगवान ने कहा दुहत अंगुरियन भाव दिखायो। भगवान ने ऐसे ऐसे किया, दुहत अंगुरियन भाव दिखायो औ बाबा मोह को दुहन सिखायो। तो भगवान गाय दूहना बचपन से भगवान जानते थे महाराज।
भैया भगवान तो हर काम कर लेते हैं महाराज। कहाँ वो गोटिया बन जाते हैं, कहाँ गोलोक के वासी बन जाते हैं, कहाँ जूठी पत्तल उठाने लग जाते हैं, कहाँ भगवान ठकुराई को भूल करके भगवान सारथी बन जाते हैं महाराज। वो भगवान का प्रेम है। कहते भाई बहन, एक बार सबरे यादव का महाराज एक गोष्ठी मीटिंग हुआ, उस पर भगवान को बुलवाए। बोले लाला आप बताओ कि सबसे ज्यादा गाय को कौन धोते हैं, तुम कि हम? 10 लोग थे यादव लोग और भगवान थे अकेले। तो भगवान ने कहा ठीक है, शर्त लगते हैं। अच्छा भैया गाय को धोने का नियम क्या है? मिश्रा जी दुए हो गाय को? नहीं दुए। महाराज गाय को धोने का नियम यह है, पहले बछड़ा को खोलो, फिर बछड़ा दौड़ करके अपनी महतारी के पास जाती है और फिर थोड़ा उनको दूध पीने दो, तब आप बछड़ा को नोई से उनके पैर में बांध दो और फिर बटलोही बाल्टी लेकर के फटाफट गाय को दो। ये गाय धोने का नियम है कि नहीं? बड़ा भारी थोड़ी है। तो महाराज सारे यादव करते थे यही कि बछड़ा को खोलते थे, फिर जाकर कैसे खड़े रहते थे, तब तक दूध पी ले बछड़ा, तब गाय को धोते थे। लेकिन भगवान श्याम सुंदर बछड़ा को भगवान खोलते ही नहीं थे महाराज, और भगवान खुद दौड़ करके भगवान जाते थे और पहले भगवान ऐसे करके भगवान पीते थे, ऐसे करके भगवान स्तन को, और पहले भगवान खुद पीते थे दूध को, फिर भगवान फटाफट गाय को धोते थे महाराज। अच्छा कभी भी आप देखना ऐसा छवि आपको दिखाई पड़ जाएगा कि भगवान दूध पी रहे हैं ऐसे करके गौ माता का, ये छवि आप कभी कभी देखते होंगे महाराज। ठीक वही सिस्टम से भगवान धोते थे। पास में आए अक्रूर जी महाराज, रोते रोते पास में आ गए। जैसे पास में आए अक्रूर जी श्री चरणों पर लौट करके रोने लगे। भगवान जान गए चाचा बहुत एक नंबर की जिद्दी है, उठेंगे नहीं। भगवान नीचे झुके, सीने से लगाए। बाबा नंद आ गए दौड़ करके, बोले लाला ये कौन है बीवी आए? अक्रूर जी बोलने वाला थे कि मैं कंस का दूत हूँ, वृंदावन आया हूँ और प्रातः काल में कृष्ण को मथुरा ले जाऊंगा, ये बोलने वाला था महाराज। भगवान तो अंतर्यामी, भगवान तो घट घट के व्यापी है। भगवान जान गए। भगवान ने कहा चाचा आप चुप रहिए, बाबा को हम बता रहे हैं। मुंह को फेर दिए, बोले चुप रहो बाबा चाचा। भगवान ने कहा बाबा ये मेरे चाचा जी आए और कदाचित मेहमान का सम्मान ऐसे नहीं होता, पहले हम घर जाएंगे कुछ पाएंगे तब चर्चा होगा रात को। बाबा नंद ने कहा अरे लाला तो बहुत बुद्धिमान हो गया है, सायंकाल बीत रहा है तू घर आ जाना। और भैया भगवान श्याम सुंदर अक्रूर जी के हाथ को पकड़ करके भगवान कक्ष में ले आए। भगवान सुंदर खिलाए पिलाए, संध्या वंदन किए और भगवान अपने बिस्तर सेज पर बिठाए। भगवान ने कहा चाचा कहो अब क्यों आया हो? अक्रूर जी महाराज रोने लग गए, आंख से आंसू गिरने लगे, बोल ना पाए, कंठा गोधन महाराज कंठ में कपवात पित्त बैठ गए, शब्द बाहर नहीं निकलते थे। कैसे कहे तो सब जानते हैं। अगर कहूं कि मैं आपको लेने के लिए आया हूं तो मैं वृंदावन को आज शमशान के रूप में ढाल दूंगा। ये तो वृंदावन का प्राण है। अगर मैं झूठ कहूंगा सब कुछ जान जाएगा। स्तब्ध रह गए महाराज, कुछ बोल ना पाए। बस अंतर्भाव से रोने लगे अक्रूर जी महाराज। भगवान ने कंधे पर हाथ रखा, कहा चाचा कहो क्या सोच रहे हो? तब कहा कृष्ण अब आपको मैं देख लिया हूं जी भर के। हे कृष्ण अगर आज मैं आपके पास नहीं आता तो मैं व्यर्थ में मेरा प्राण छूट जाता, राजा कंस मेरे को मार डालता। हे कृष्ण
इसलिए आज आपका ये दर्शन हो गया, अब मैं कृत्य हो गया। मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद नयन। महाराज खूब आंख से आंसू बहने लगे। भगवान ने कहा चाचा बंसी बजाना बहुत हो गया, माखन चोरी करना बहुत हो गया। अब जिस काम को हेतु लेकर के आया हूं, जिस काम को करने के लिए पृथ्वी पर आया हूं, वो काम अभी बाकी है। पृथ्वी पर पाप खूब बढ़ चुका है, पृथ्वी महारानी रो रही है, व्याकुल हो रही है। चाचा आप तो हम माध्यम लिए हैं, आप कौन होते हो जो हमको ले जाने वाले मथुरा? मेरे भाई बहन, संसार पर भगवान कोई भी काम करते तो कोई महाराज माध्यम लेते, भगवान बिना माध्यम के भगवान काम करते नहीं महाराज। कथा आपके भाग्य में था, माध्यम ले ली भगवान मिश्रा परिवार का।